हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लीज़ा के वेकेशन पर जाने के बाद जान अपनी पोजीशन सेक्रेटरी लिली से स्विच कर लेता है और ये बात जब यीबो को पता चलती है तो वो जान को सरकास्टिकली डांटता है, जिस पर जान कहता है कि वो एज अ पीए वो सारे काम नहीं कर सकता जो लीज़ा किया करती थी। जिस बात पर स्माइल करके यीबो जान से कहता है कि वो शायद इस पोजीशन को संभाल ही नहीं सकता, इसलिए वो रिजाइन कर सकता है। लेकिन यीबो के बाद से जान अनॉयड फील करके पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने पीए के रोल को प्ले करने लगता है। वहीं ऑफिस आवर्स के बाद जान जियांग से मिलकर डिनर पर जियांग को अपने सारे दिन की सारी बात बताता है, जो पूरी बात सुनते ही जियांग फौरन जान को डांटते हुए कहता है कि क्या वो पागल हो गया है। जिस पर जान कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन यहाँ इस कंपनी में सबको हो क्या गया है। जान तो बिल्कुल भी उस यीबो के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। पता नहीं वो वॉन्ग यीबो खुद को समझता क्या है। जो बात कहकर जान अपना खाना खाने लगता है और जियांग जान को बिना अपनी पलकें झपकाए ऐसे देखने लगता है मानो वो अपने सामने किसी एलियन को देख रहा हो। तभी ठीक 1 मिनट बाद जियांग ड्रामेटिकली कहता है कि जान वॉन्ग यीबो की बात कर रहा है। वो उस वॉन्ग यीबो की बात कर रहा है जो कितना हॉट, रिच और हैंडसम और सेक्सी है। जियांग का मतलब है कि यीबो के लिए ऐसा कहना यानी जान सच में पागल हो चुका है। जिसे सुनकर जान हंसते हुए जियांग को इतना ड्रामेटिक बिहेव करने से मना करते हुए पूछता है कि आखिर उसने गलत क्या किया है। जिस पर जियांग कहता है कि जान ने स्टार्टिंग से एंड तक सब गलत किया है और जान लकी है कि अभी तक कंपनी में टिका हुआ है। और जियांग तो इस बात से हैरान है कि जान की बकवास सुनकर भी वॉन्ग यीबो ने उसे अभी तक कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जियांग के मिस्टर वॉन्ग से इतना रूडली बात करने के लिए तो जियांग को ही जान को थप्पड़ मार देना चाहिए। जिसके बाद जियांग पाउट बनाकर जान से आगे कहता है कि जान के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो जेसन की वजह से इनोसेंट आदमियों के साथ भी नफरत से पेश आ रहा है और इसमें उसके डैशिंग मिस्टर वॉन्ग फंस गए। जो बात सुनकर जान जियांग से कहता है कि वो सभी आदमियों से नफरत नहीं करता, बस उसे उन आदमियों से प्रॉब्लम है जो इगोइस्टिक, प्राउडी और डोमिनेटिंग होते हैं, जो सोचते हैं कि दुनिया उनके पैरों पर गिर जाएगी और जो चीटर और वुमेनाइजर होते हैं। और जान को तो वो आदमी अच्छे लगते हैं जो ऑनेस्ट हो, जो प्यार की वैल्यू जानते हो। लेकिन ना ही तो जेसन ऐसा था, ना ही मिस्टर वॉन्ग ऐसे हैं और ना ही जान के डैड इस तरह के इंसान हैं। जहां जान की बात पर जियांग अपना हेड शेक करते हुए गॉड से प्रेयर करता है कि बस कुछ भी करके गॉड बस एक बार नीचे आ जाए और यहाँ धरती पर आकर जान को एक थप्पड़ मार दे, क्योंकि उसे क्रीमी, चॉकलेटी और यमी हॉट स्टफ चाहिए, जिसे जियांग सिर्फ एक फुल चीज पिज्जा ही कह सकता है। तभी जियांग की बात पर अपनी आईज रोल करते हुए जान कहता है कि आज सीईओ वॉन्ग की बातों से उसे लगा कि वो अपनी पीए लीजा के साथ सो चुके हैं। जो सुनकर जियांग कहता है कि लीजा तो क्या, वो खुद भी अगर चांस मिले तो सीईओ वॉन्ग के साथ सोना चाहेगा। जान को तो पता ही नहीं है कि हजारों लड़कियां तो क्या लड़के भी, अरे लड़का लड़की भी छोड़ो, पूरी दुनिया सीईओ वॉन्ग के साथ सोना चाहती है। वही जियांग की बात सुनकर जान कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। जिस पर जियांग कहता है कि जान ऑनेस्टली बताए कि क्या उसे मिस्टर वॉन्ग अट्रैक्टिव नहीं लगते। या क्या जान का मन मिस्टर वॉन्ग के कपड़े फाड़कर उनकी सेक्सी बॉडी देखने का नहीं करता। जहां जियांग की बातों को 2 सेकंड्स सोचने के बाद जान काम टोन में कहता है कि वो मानता है कि सीईओ वॉन्ग बहुत अट्रैक्टिव हैं, हैंडसम है और उनकी एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपीयरेंस है। पर इन सब के बावजूद जान को सीईओ वॉन्ग में और भी बहुत कुछ दिखता है कि वो हद से ज्यादा अनोइंग है और एक ग्रेसफुल बास्टर्ड है। तो इसीलिए जान सीईओ वॉन्ग के कपड़े फाड़ना नहीं चाहेगा, वो तो उनके पास तक रहना नहीं चाहता। और जान उनमें से है जिन्हें ऐसे लोग कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इन सब बातों के अलावा सीईओ वॉन्ग स्ट्रेट है, तो जियांग को उनके बारे में इतना पागल नहीं होना चाहिए। फिर एक पॉज लेकर जान जियांग को बताता है, क्या तुम्हें पता है आज उस मिस्टर वॉन्ग ने मुझे धमकी दी और मुझे चैलेंज किया। क्या सोचा था उन्होंने, मैं डर जाऊंगा? मैं भी उनके ऑफिस वापस गया, उनका खाना, उनके कपड़े सब अरेंज किए और तो और
जैसा उन्होंने बोला था चुपचाप उनके सामने बैठकर उन्हें काम करता, तब तक देखता रहा जब तक वो मुझसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करने लगे और मुझे फाइनली बाहर जाने को कहा। और फिर भी पूरे एटीट्यूड में मुझे ये फाइल ला के दो, वो फाइल ला के दो कहा। मेरा तो मन अपना शूज उतारकर उस सीईओ को मारने का कर रहा था। वो इस कंपनी का सीईओ है तो उसे अपने एम्प्लॉयज से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। उन्हें ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। और जिस तरह से वो बढ़ चढ़कर अपनी पीए के बारे में गाता रहता है, मुझे यकीन है उस वांग यीबो को उसकी फीलिंग्स की ज़रा सी भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि वो एक शेमलेस इंसान है और यहाँ तुम सब उस पर मरे जा रहे हो। उस वांग यीबो को बस अपने बिजनेस, पैसा, क्लास और औरतों से प्यार है और अपने एम्प्लॉय से उसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जान का लंबा सा लेक्चर सुनकर जियांग पाउट बनाते हुए इनोसेंटली कहता है कि वो सब फिर भी मिस्टर वांग को प्यार करते हैं, इसलिए जान उनसे नफरत करना छोड़ दे। जो सुनकर जान अपनी जगह से उठते हुए जियांग को कहता है कि वो जो करना चाहे वो करे, पर अब जान वापस मिस्टर वांग की फाइल्स पर काम करने जा रहा है और अब जियांग को जान के लिए कैश छोड़ना भी बंद कर देना चाहिए। जहां जान की बात पर स्माइल करते हुए जियांग कहता है कि वो तब तक जान के लिए कैश छोड़ना बंद नहीं करेगा जब तक उसे अपनी फर्स्ट सैलरी नहीं मिल जाती। और वो जेसन जान के सारे पैसे लेकर चला गया तो जान ने उस चोर की रिपोर्ट आज तक पुलिस में क्यों नहीं लिखवाई, जिस पर जान कहता है कि वो जेसन को लेकर कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उनके बीच जान सब खत्म कर चुका है। ये कहकर जान वहाँ से जाने लगता है तो जियांग उसे याद दिलाता है कि वो मिस्टर वांग के साथ ठीक से पेश आए और उन्हें गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि मिस्टर वांग को गुस्सा आने पर वो कुछ भी बोलने लगते हैं और कई बार इससे बुरा भी कर सकते हैं। जिस पर जियांग को हक करके गुड नाइट कहते हुए जान कहता है कि वो स्टील का बना है और इतनी आसानी से उसे कोई नहीं डरा सकता। वहीं अगले दिन कंपनी के बाहर यीबो कार से उतर कर देखता है कि जान उसी की तरफ आ रहा था, जिसे देख यीबो टीज करते हुए कहता है कि किसने कल कहा था कि यीबो को नहीं पता कि मिस्टर शियाओ को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। जिस पर जान एक फीकी स्माइल के साथ यीबो को ग्रीट करके उसका ब्रीफ केस यीबो के अटेंडेंट से ले लेता है। तभी यीबो भी जान को गुड मॉर्निंग कहकर पूछता है कि उसका आज का क्या स्केड्यूल है, जिसे सुनकर जान मन में सोचता है कि उसके पास तो काम बताने की लाइन है, पर वो क्यों बताए। ये वांग यीबो खुद अपना स्केड्यूल क्यों नहीं देख लेता। लेकिन अपने ख्यालों के बुलबुले को जान अपने मन में ही रखकर यीबो को उसका स्केड्यूल बताने लगता है। और अपने फ्लोर पर पहुंचते ही लिली यीबो को ग्रीट करके जैसे ही सीईओ वांग के लिए कॉफी लाने के लिए मुड़ती है, यीबो फौरन लिली को रोक कर कहता है कि आज से कॉफी उसके लिए जान बनाएगा, क्योंकि वो हर काम में काफी कैपेबल है। इसलिए लिली जान को अच्छे से सिखा दे कि यीबो किस तरह की कॉफी पीना पसंद करता है, ताकि जान कोई मेस क्रिएट ना करे। तभी सीईओ वांग की बात सुनते ही लिली जान की तरफ देखती है और जान स्माइल के साथ बताने लगता है कि यीबो को मंडे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए होती है और फ्राइडे आने तक वो लाइट कॉफी पीना पसंद करते हैं। और इसके अलावा जान छोटी से छोटी डिटेल्स भी अच्छे से बता देता है और अपनी बात पूरी करके लिली से पूछता है कि क्या उसने सब ठीक कहा ना। और लिली से ये पूछकर जान यीबो को घूरने लगता है, जहां जान की बात से सरप्राइज्ड होकर लिली हक लाते हुए यीबो से कहती है कि उसने ये सब जान को नहीं बताया और जितने एक्यूरेसी और डिटेल के साथ जान ने बताया कि सीईओ वांग कैसी कॉफी पीते हैं वो तो खुद लिली भी नहीं जानती। जिस पर जान स्माइल के साथ लिली से कहता है कि वो चीजें देखकर ही सीख जाता है। फिर जान यीबो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या अब वो मिस्टर सीईओ वांग के लिए कॉफी ले आए, जिसे सुनकर अपने फेस पर एक कनिंग स्माइल लाकर यीबो बिना कुछ कहे अपने केबिन में एंटर कर जाता है और जान अपनी आईज रोल करते हुए कॉफी लेने चला जाता है। वहीं आफ्टरनून में जान के केबिन में उसे यीबो का कॉल आता है और वो जान से अपने लंच का पूछता है, जिस पर जान कहता है कि अगले 20 मिनट में लंच सर को सर्व हो जाएगा। पर यीबो कहता है कि वो लंच का ऑर्डर कैंसिल कर दें क्योंकि यीबो बाहर लंच करने जा रहा है। और जान यूबिन से कार निकालने को कहकर वही कार में ही यीबो के आने का इंतजार करे, जो सुनकर जान फौरन पूछता है कि अभी सीईओ वांग ने क्या कहा, जिस पर यीबो पूछता है कि क्या मिस्टर शियाओ को सुनाई नहीं देता, जो सुनकर जान कहता है कि उसे सब बहुत अच्छे से सुनाई देता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कार में मिस्टर वांग का इंतजार क्यों करे जब वो लंच करने जा रहे हैं। जिस पर यीबो कहता है कि ऑर्डर ऑर्डर होता है और जान उसका पर्सनल असिस्टेंट है,
तो वो पूरे दिन यीबो को असिस्ट करेगा, यीबो के लंच ब्रेक पर भी। और ये कहकर बिना जान को कुछ कहने का मौका दिए यीबो कॉल कट कर देता है, जहां फोन रिसीवर को हाथ में ही पकड़े हुए जान यीबो को एसहोल कहता है। वहीं थोड़ी देर बाद जान यीबो की कार में बैठा गुस्से में उबले जा रहा था कि तभी एक अटेंडेंट यीबो के लिए कार का डोर ओपन करता है और यीबो जान के साथ बैठकर यूबिन से उसकी फेवरेट प्लेस पर चलने को कहता है, जिस पर यूबिन ओके कहकर कार ड्राइव करने लगता है। पर पूरे रास्ते जान यीबो से कोई बात नहीं करता। तभी थोड़ी देर बाद अपने सामने यीबो को लंच करता देख जान मन में सोचता है कि ये यीबो वर्किंग आवर्स में इतना एरोगेंट और अननोइंग होता है। वो जान झेल लेता है, पर अब जो वक्त जान का है उसके ब्रेक का है। उसे और उसके मन की शांति को इस यीबो ने छीन लिया। भगवान करे इसका खाना इसके गले में ही अटक जाए। और जान के ऐसा सोचते ही यीबो का खाना उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है, जो देखकर जान अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से दबा पाता है। तभी यीबो पानी का सिप लेते हुए जान से कहता है कि जान कम से कम अपने बॉस की केयर करता है, ये प्रिटेंड तो कर ही सकता है। जो सुनकर जान कहता है कि वो सॉरी है, उसे तो पता ही नहीं था कि प्रिटेंड करना भी एक जॉब क्राइटेरिया है। तभी यीबो अपना मुंह साफ करके चेयर पर आराम से बैठते हुए जान को देखकर पूछता है, मिस्टर शियाओ, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? या फिर एग्जैक्टली कहूँ तो तुम इतने अनफ्रेंडली क्यों रहते हो? जहाँ यीबो की बात सुनकर जान सोचता है कि क्या इसे मैं गुस्से में दिखता हूँ। तभी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर जान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे बस घमंडी कमीनों से प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी? यीबो जान की बात सुनकर हैरानी से पूछता है, तो जान फौरन कहता है कि उसका मतलब था उसे बिना मूंछों वाले आदमियों से प्रॉब्लम है। जिस पर यीबो स्माइल के साथ पूछता है कि जान उसे सच में पसंद नहीं करता, ये बात सच है ना? जिस सवाल पर जान यीबो की लाइन को अपने मन में करेक्ट करता है कि वो यीबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये सोचकर जान पूछता है कि क्या यीबो को ऑनेस्ट जवाब चाहिए या डिसऑनेस्ट, जिस पर यीबो कहता है कि जो जवाब देना जान चाहे वो दे दे। इस पर जान कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, एक लेडी यीबो डार्लिंग कहते हुए यीबो के पास आकर उसके लिप्स पर किस करती है और यीबो पूछता है कि रोज कैसी है, जिस पर रोज कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और ये कहकर वो यीबो को हक करके उसके फेस को छूने लगती है कि तभी उसकी नजर जान पर पड़ती है और वो यीबो से पूछती है कि क्या वो यहाँ डेट पर आया है। जिस बात पर यीबो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है कि रोज ऐसी बेकार की बात ना करे, क्योंकि ऐसे दिखने वाले इंसान के साथ डेट पर जाने से अच्छा तो यीबो कुछ मीनिंगफुल काम करना पसंद करेगा और जान बस उसका स्टैंड इन पीए है। ये कहकर यीबो रोज को लंच के लिए अपने साथ इनवाइट करता है कि तभी जान कुछ कहने के लिए मिस्टर वोंग कहता है, तो यीबो बीच में ही जान की बात को रोक कर कहता है कि जान चुप रहे और अपनी जगह ना भूले और अब वो अपनी जगह रोज को दे और खुद उसके पीछे वाली चेयर पर जाकर बैठे। जहां यीबो की इतनी रूड बातें सुनकर रोज जान की तरफ देखती है और जान ओके कहकर उनके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि अभी उसे और थोड़े टाइम उन्हें झेलना होगा। जहां यीबो के साथ लंच करते हुए रोज यीबो को रात में मिलने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर यीबो कहता है कि उसे रोज से रात को मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रोज याद रखे कि वो उसे लेकर कभी सीरियस नहीं होगा। जिसे सुनकर रोज कहती है कि अगर यीबो मौका देगा तो वो यीबो से बहुत प्यार करेगी, पर यीबो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जहां यीबो का जवाब सुनकर रोज अपनी जगह से उठकर यीबो के गाल को सहलाते हुए कहती है कि अगर यीबो का मूड बदले तो वो रोज के पास आ सकता है, और ये कहकर रोज वहां से चली जाती है। जहां उन दोनों की बातें सुनकर जान का मन हो रहा था कि वो रोज के पीछे जाए और उसे एक थप्पड़ मार कर जगाए कि यीबो उसे क्लियरली कह रहा है कि वो उसके साथ बेड पर हो सकता है, पर उसे रोज की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। पर फिर भी वो यीबो के माइंड चेंज होने का इंतजार कर रही है। पता नहीं ये वोंग यीबो कौन सा चार्म यूज करता है लेडीज को अपने बेड तक लाने के लिए, लेकिन इन औरतों को हो क्या गया है। तभी यीबो जान को देखकर कहता है कि अगर उसका यीबो को घूरना पूरा हो गया है तो क्या वो बिल पे करके आ सकता है ताकि वो यहाँ से जा सके। जिस पर जान बिना कुछ कहे 2-3 बार अपनी पलकें झपक कर
मुड़कर वहाँ से बिलिंग काउंटर की तरफ जाने लगता है कि तभी एक वेट्रेस झान को क्रॉस करके सीधे यीबो के पास आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर पूछती है कि क्या मिस्टर वोंग ने लंच एंजॉय किया, जिस पर यीबो हाँ कहता है। दरअसल ये वही वेट्रेस थी जो 2 दिन पहले यीबो के साथ उसके बेड पर थी। तभी वो वेट्रेस पूछती है कि उस रात के बाद यीबो ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, क्या वो अच्छी नहीं थी, जिस पर यीबो कहता है कि वो बहुत अच्छी थी बेड पर, लेकिन इससे उसको कॉल करने का क्या लेना देना। जिस बात पर कंफ्यूज्ड लुक के साथ वो वेट्रेस पूछती है कि मिस्टर वोंग की बात का क्या मतलब, जिस पर यीबो कहता है कि उन दोनों ने ही वो नाइट बहुत एंजॉय की थी जहां उनके बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी और उस वेट्रेस को उस रात का यीबो ने पे भी किया था जो उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था। यहाँ तक कि उसने यीबो का भेजा गोल्ड ब्रेसलेट भी एक्सेप्ट किया था। तो क्या अब उसे और चाहिए? जो सुनकर वेट्रेस फौरन ना कहती है ये ऐसा नहीं है और जिसे यीबो की बात से दुख पहुंच रहा था। तभी उसकी ना सुनकर यीबो कहता है नहीं, अच्छा तो फिर इस फ्राइडे को मेरे साथ क्रूज में चलकर वक्त बिताना कैसा रहेगा, जहां हम फिर से स्वीट मोमेंट्स बिता सकेंगे। ये सब यीबो वेट्रेस के हाथ को सहलाते हुए पूछता है, जो सुनकर वेट्रेस स्माइल के साथ कहती है कि उसे यीबो के साथ जाना अच्छा लगेगा। जो सुनकर यीबो कहता है कि उसने ऐसे ही जवाब और रिएक्शन को एक्सपेक्ट किया था, पर सैड अब यीबो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो फ्यूचर में यीबो को कांटेक्ट करने की गलती भी ना करे। और ये कहकर यीबो होटल से बाहर चला जाता है और झान उस वेट्रेस के पास आकर उसकी आंखों में आंसू देखकर अपना रुमाल उसे देते हुए कहता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो खुद से प्यार क्यों नहीं करती और क्यों यीबो जैसे जर्क के पीछे है। जहां अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो वेट्रेस झान से दुखी मन कंसर्न टोन में पूछती है कि क्या वो भी यीबो के साथ सो चुका है। जो सुनकर झान फौरन कहता है कि भगवान वो दिन कभी ना लाए और झान ऐसा दिन कभी आने भी नहीं देगा। वो तो बस उस लड़की के लिए सॉरी फील कर रहा था और बस ये कहना चाहता था कि उस वेट्रेस को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए और ना ही किसी को उसके साथ बुरी तरह से पेश आने देना चाहिए। और इतना कहकर झान भी बाहर यीबो की कार की तरफ चला जाता है। जहां झान को आता देख यीबो कहता है कि अगर वो 1 मिनट और लेट होता तो खुद अपने आप उसे ऑफिस आना पड़ता। जिस पर झान कहता है कि वो तो अंदर जो वाज यीबो ने तोड़ दिया था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कौन सा वाज? मैंने कोई वाज नहीं तोड़ा, यीबो कंफ्यूज्ड टोन में कहता है। जो सुनकर झान सिर्फ एग्जैक्टली कहता है। वहीं इवनिंग में झान 5 बजे जैसे ही अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी करता है, लिली आकर झान से कहती है कि उसे सीईओ वोंग ने अपने केबिन में बुलवाया है और ये कहकर लिली ऑफिस के एग्जिट की तरफ चली जाती है। और झान जैसे ही केबिन में नॉक करके अंदर एंटर करता है, यीबो झान को चेयर लेकर उसके सामने बैठने का कहते हुए बताता है कि आज उन दोनों की रात बहुत लंबी होने वाली है। जो सुनकर झान है रानी से पूछता है कि वो समझा नहीं। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का भी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।